संसद के पटल पर आज वो प्रस्ताव जो है वो रख दिया गया है, प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के लिए लोकसभा के कई सदस्यों के हस्ताक्षर जो है वो पहले ही एकत्र कर लिए गए थे। इसमें बताया जाता है कि 100 लोकसभा के सांसदों के और 50 राज्यसभा के सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, जो सरकार ने पहले ही जुटा लिए थे। और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ किया कि वो प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं। और एक 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो भी इस बाबत बनाई गई है। 3 सदस्यीय कमेटी में एक हाईकोर्ट का जज शामिल है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज शामिल है और एक कानूनविद रखा गया है। तो जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव जो है वो संसद के पटल पर आज रख दिया गया, लोकसभा में रख दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अब हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। With your permission, I wish to move that this House to extend time for the presentation of the report of the Joint Committee. तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? देखिए, जो जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत लोकसभा स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी ये जांच करेगी, जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करेगी। इसके लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी, चूंकि 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का नियम है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और एक सीनियर एडवोकेट हैं पीवी आचार्य। ये चूंकि उसमें प्रावधान है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक कानूनविद होंगे। तो इन 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। कमेटी को कहा गया है कि कमेटी यथाशीघ्र इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फिर सदन में, लोकसभा में, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में इस पर बहस होगी और उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। और वोटिंग के बाद अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाया जाएगा। संविधान में जो जजेज को हटाने की प्रक्रिया है वो यही है कि पहले एक प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव आ चुका है, प्रस्ताव को एडमिट किया जा चुका है, उसके बाद से कमेटी का गठन करना होता था। कमेटी का गठन कर दिया गया है। चूंकि एक बीच में विवाद आया था कि लोकसभा में प्रस्ताव आया था, साथ साथ राज्यसभा में तत्कालीन उप सभापति ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में कहा गया कि चूंकि लोकसभा में प्रस्ताव पहले आया था और राज्यसभा में प्रस्ताव अब एडमिट नहीं हुआ था, इसलिए इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका प्रस्ताव को एडमिट करने में नहीं थी, तो अभी या कमेटी के गठन में नहीं थी। तो कमेटी के गठन की जिम्मेवारी लोकसभा स्पीकर को थी। लोकसभा स्पीकर ने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी जांच करेगी और जांच के बाद रिपोर्ट देगी। अब ये बात जो है इसमें एक और प्रक्रिया होती है कि जब वोटिंग होती है वो 2/3 यानी विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो सरकार को इस बात का एहसास है, क्योंकि आज तक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया नहीं जा चुका है, नहीं जा सका है। उसकी अलग अलग वजह रही हैं। तो यहाँ पर सरकार शुरू से ये कोशिश करती दिख रही थी कि इस मामले में कम से कम एक आम सहमति बने, पक्ष और विपक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में। और इसलिए सरकार ने एक जो ये प्रस्ताव आया था लोकसभा में, उसमें विपक्षी सांसदों के भी सिग्नेचर थे। 150 से अधिक जो सांसदों का सिग्नेचर किया गया था, उसमें विपक्षी नेताओं, विपक्षी पार्टियों के सांसदों के भी सिग्नेचर किए गए थे। तो सरकार की कोशिश है कि इसमें कोशिश थी कि एक आम सहमति से इस मामले में आगे बढ़ा जाए और इसीलिए सरकार ने इस तरह का कदम उठाया था। तो अब ये कमेटी जांच करेगी। कमेटी की जांच की मैक्सिमम 3 महीने का समय होता है। यहां पर लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि यथाशीघ्र कमेटी इस मामले की आरोपों की जांच करे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी ने, जो 3 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को कमेटी ने दोषी माना था। लेकिन इस हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें उस कमेटी के अब उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये जो कमेटी है, जो लोकसभा की कमेटी है, लोकसभा के द्वारा गठित कमेटी है, इसी रिपोर्ट के मायने होंगे। अगर ये कमेटी अगर मानती है कि लोकसभा जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, तो फिर इस पर मतदान होगा और फिर वो उन्हें पद से हटाया जाएगा। अगर इस कमेटी को ने माना, अगर कमेटी को कुछ उनके खिलाफ दोष साबित नहीं होता है या कमेटी को सबूत नहीं मिलते हैं, तो पुरानी कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है और यशवंत वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये कि एक कदम और आगे बढ़ा है जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। बिल्कुल, तो एक कदम और जो है वो आगे बढ़ा है और
प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुमार गौरव जो है वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से लोकसभा में ये प्रस्ताव जो है वो रखा है, साफ तौर पर सरकार ने अपनी मंशा एक बार फिर क्लियर कर दी कि भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस है। तो ठीक है, गौरव से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है और उसको लेकर अब एक कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। ये 3 सदस्यीय कमेटी होगी और जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि ये 3 सदस्यीय कमेटी एक प्रक्रिया है और उसी के आधार पर अब एक कदम और जस्टिस वर्मा को अपने पद से हटाए जाने को लेकर आगे बढ़ा है। और इन 3 सदस्यीय कमेटी में एक हाई कोर्ट के जज, एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एक कानूनविद जो है वो शामिल है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया है। आज लोकसभा में इसका ऐलान किया गया है। एक प्रस्ताव पेश किया गया है ओम बिरला के जरिए। ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा है कि प्रस्ताव जो है वो पेश किया जा रहा है और जिस तरीके से आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा का जो पूरा मामला सामने आया, ऐसा भी लग रहा था कि क्या कानूनी हथकंडों में फंस कर रह जाएगा, क्योंकि इन मामलों का इतिहास बहुत खराब रहा है। प्रभाकर, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, इन जो ये इस तरह के मामले आते हैं इनका इतिहास बहुत खराब रहा है। तो एक तरफ ये भी बात आ रही थी कि इतनी जटिल प्रक्रिया होती है, ऐसा तो नहीं है कि कानूनी हथकंडों में फंसकर ये रह जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो जस्टिस है वो मिलेगा। दिव्या, देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा ने उस कमेटी की रिपोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस आधार पर उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया था। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, उसी दिन यह तय हो गया कि अब जो भी होगा वो संसद से होगा। तो अब चूंकि संसद की वो कमेटी जांच करेगी, वो कमेटी यशवंत वर्मा से पूछताछ करेगी, उनके सामने उनकी पेशी होगी और साथ ही साथ मौका मिलता है उनका पक्ष रखने के लिए। तो वहां पर जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होगी, वहां पर यशवंत वर्मा के तरफ से उनके वकील पेश होंगे और इन सवालों का जवाब देंगे, जो आरोप लगे उन पर जवाब देंगे। और यहां पर जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे, तो इस बात की संभावना है कि वहां पर कपिल सिब्बल ही उनकी तरफ से पेश होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए।